हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक मंथ वाइज प्लानर शेयर करने वाली हूँ क्योंकि बेटा जुलाई आ चुका है। एंड अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी सीरियस और आपको अपना जो प्लानर है वो एक एकदम एग्जैक्ट बना के रखना चाहिए। माइंडसेट होना चाहिए कि कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और किस तरीके से हमें अपना रिविजन करना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ मंथ वाइज कौन से चैप्टर्स कौन से मंथ तक कंप्लीट हो जाने चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई थिंक ये वीडियो जो है वो एंड तक आपको देखना चाहिए बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू इन योर फ्यूचर कंप्लीट ईयर। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट है, क्योंकि बेटा हो सकता है कि आप टाइप ए स्टूडेंट्स हो, यानी कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सीरियसली कुछ पढ़ा नहीं है और एकदम जीरो से हम शुरू करने वाले हैं। तो या तो आप इस टाइप से हो सकते हैं, या फिर माय डियर स्टूडेंट्स आपने अपना सिलेबस जो है वो एटलीस्ट एक बार पूरा कंप्लीट किया हुआ है एंड ये जो साल है वो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और अपना स्कोर बेटर करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आप कौन से टाइप की कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और फिर मैं दोनों के लिए ही आपको पूरा डिटेल प्लान देने वाली हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट, दैट इज टाइप ए स्टूडेंट्स जिन्होंने एकदम सिलेबस करा ही नहीं है, जो जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो बेटा आप लोगों को कुछ चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज माय डियर स्टूडेंट्स, अब जुलाई है, आपको जुलाई से फरवरी तक यानी कि आपके पास में ऑलमोस्ट 8 मंथ्स है। इस पूरे 8 महीने में बेटा आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मैम 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि बेटा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर फोकस करना है। बीच बीच में जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं वो टेस्ट भी आपको देने हैं। मेरी रिकमेंडेशन बेटा आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर होगी दैट यू शुड फॉलो सम ऑनलाइन कोर्स, या फिर अगर आप ऑफलाइन कोर्स के लिए सोचते हैं तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा टाइम बचाना है तो आप ऑनलाइन कोर्स भी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। आपको कोई कोर्स जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि आपका सिलेबस एकदम जीरो से शुरू हो रहा है। तो दिस वुड बी माई फर्स्ट रिकमेंडेशन। ठीक है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं, आगे बताऊंगी कैसे। ठीक है, यस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है फरवरी तक। ठीक है, इस बीच में कैसे कैसे आपको अपनी सारी प्रिपरेशन करनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यू हैव टू फॉलो योर टीचर। देखो बेटा आप लोगों के लिए ना बहुत ही सिंपल सी सॉर्टेड सी चीज है। आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, ऑफलाइन में ऑनलाइन में, जो भी आपके एजुकेटर हैं, जस्ट फॉलो देम। वो किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, वो डीपीपीज देते हैं, लेक्चर नोट्स देते हैं, मॉड्यूल्स से क्वेश्चंस देते होंगे, तो बेटा आपको सिर्फ वही सब कंप्लीट करना है। जो भी आपके वीकली या मंथली टेस्ट होते हैं वो टेस्ट आपको जरूर देने हैं। ठीक है, और टेस्ट के साथ उनको एनालाइज करना है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर टेस्ट जो आपको मैंने बोला, जब आप फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अपना, उसके बाद में बेटा मार्च और अप्रैल, दो ऐसे महीने, मतलब मैं सच बता रही हूं, मैं कितना स्ट्रेस करूं आई डोंट नो आपको कितना समझ आएगा, बट माय डियर स्टूडेंट्स मार्च और अप्रैल ऐसे 2 मंथ्स होते हैं जिसमें आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं वहां पे सिलेबस कंप्लीट करूंगा। दैट वुड बी ओनली एंड ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, यस। यहाँ पे बेटा आपको ना कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, और कोई अच्छे वेल नोन इंस्टीट्यूशन की आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, यस। तो ये आपके साथ आपको फॉलो करना है। फॉलो आपको करना है बेटा आपके ही क्लास प्लानर, जो भी आपकी जो भी कोचिंग आप फॉलो कर रहे होंगे उसके हिसाब से आपको आपका प्लानर फॉलो करना है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होंगी क्योंकि आपके टीचर्स ही आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मार्च एंड अप्रैल में प्लीज मेक श्योर कि आप जब अपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप अपना एक रिविजन प्लानर भी बना रहे हैं। दैट रिविजन प्लानर जो आपने पूरा का पूरा फरवरी तक पढ़ा है बेटा, दैट वुड बी द रिविजन ऑफ दैट। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको रिविजन करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको रिविजन करना है, टेस्ट देने के साथ साथ उसको एनालाइज भी करना है। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये आपके लिए बहुत ही क्लियर मेथड है। ठीक है, अब टाइप 2 स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, अब टाइप 2 स्टूडेंट्स कौन है? जिन्होंने बेटा ऑलरेडी अपना पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, जो इस साल को अपनी प्रिपरेशन बेटर करने के लिए दे रहे हैं, अपने स्कोर को और ज्यादा बेटर करना चाहते हैं, तो उन्होंने एटलीस्ट एक बार सिलेबस किया हुआ है। तो उनके लिए मैं बोलूंगी कि तुम्हें पता है कि केमिस्ट्री मेजरली बेटा 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी। ठीक है, तो पहला होगा तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होगा तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होगा तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब आप लोगों को बहुत सारी जगहों पे ऐसे प्लानर्स मिले होंगे जहां पे तुम फिजिकल और ऑर्गेनिक को मिक्स करके पढ़ रहे हो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिक्स करके पढ़ रहे हो, बट बेटा मेरे एक्सपीरियंस से
जिन भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, द ग्रेट स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता सकती हूँ कि आपको इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी। कैसे? देखो, सबसे पहले बेटा जब तुम फिजिकल पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पूरा माइंडसेट जो है ना वो फिजिकल में जा चुका है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच लगेगी, तुम्हारा माइंड जो है वो एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी बेटा कि आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पहले कंप्लीट करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करनी चाहिए और इसी ऑर्डर में करनी चाहिए। पहले फिजिकल कंप्लीट करनी चाहिए, फिर ऑर्गेनिक कंप्लीट करनी चाहिए, एंड फिर बेटा आपको इनऑर्गेनिक कंप्लीट। क्या मैम हमें कोचिंग लेनी चाहिए, क्या हमें कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? देखो बेटा, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि मैम मैं सिलेबस सब कुछ कर चुका हूं, मैं ये साल अपनी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए दे रहा हूं, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। यस, आपके लिए जुलाई से जनवरी दैट इज 7 मंथ्स होंगे जिसके अंदर आपको अपना सिलेबस या तो खुद से कंप्लीट करना है, और अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन कंसिडर मत करना क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन कंसिडर कर सकते हो इफ यू वांट, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना उसके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैम फिजिकल केमिस्ट्री बेटा आपको, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी पार्ट्स होते हैं, लेंदी जो चैप्टर्स है वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेटा 3 महीने दे रही हूँ। 3 महीनों में आपको फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। ये कैसे करनी है वो भी डिटेल प्लान देने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज अक्टूबर एंड नवंबर आप कंप्लीट कीजिए। फिर आएगा बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिसंबर एंड जनवरी में आपको उसे कंप्लीट करना है। नाउ माइंडेड माय डियर स्टूडेंट्स, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको लास्ट में ही करना, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चीजें मेमोराइज करने वाली ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर तुम लास्ट में करोगे और फिर इसका साथ की साथ रिविजन करोगे तो ये तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएंगी। तो ये एक तरीका होता है बेस्ट अपना रिजल्ट निकालने का, ठीक है। तो आपको इसी तरह से फॉलो करना चाहिए। अब हम 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने 3 महीने दिए आपको, यू हैव जुलाई, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आप 11th की फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। अब 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में जुलाई और अगस्त के अंदर 11th की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करोगे, क्योंकि 11th में फिजिकल के जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा है। 12th की फिजिकल केमिस्ट्री आप 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बताती हूँ किस तरीके से, ठीक है। जुलाई और अगस्त में बेटा, जैसे अगर मैं जुलाई की बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और थोड़ा बहुत हो सकता है आप इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी जुलाई में प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद में बेटा अगर अगस्त की बात करें तो जो इक्विलिब्रियम हाफ हो जाएगा, बाकी का इक्विलिब्रियम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स एंड देन रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 12th की अगर हम बात करें, 12th की फिजिकल केमिस्ट्री सितंबर से आपको शुरू करनी है, ठीक है बेटा। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, सिर्फ यही 3 चैप्टर्स हैं और ये तीनों चैप्टर्स आप 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है कि क्विक रिवीजन आपको अगर करना है, दैट मैम मैं ऑलरेडी सिलेबस कर चुका हूं लेकिन मुझे ना क्विक रिवीजन करना है, तो मैं वो कैसे कर सकता हूं? बेटा आप लोग ना डिटेल्ड 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं, आप मेरे भी डिटेल्ड 1 शॉट लेक्चर्स देख सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे। डिटेल से मेरा कहने का मतलब है एटलीस्ट 5, 6, 7 घंटे के अंदर जो 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं उनको कंसिडर करना, ठीक है। 1-2 घंटे वाले डिटेल नहीं, 5-6 घंटे वाले जो 1 शॉट होते हैं उसमें थोड़ी सी डिटेल में चीजें कराई होती हैं, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर दैट, आप वो वॉच देख सकते हैं एंड आपका क्विक रिविजन जो है वो हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू शुड इंश्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रैक्टिस तभी होगी जब आप इंश्योर करोगी हर एक चैप्टर में एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस तुम कर ही रहे हो। मैं कम से कम 300 बोल रही हूँ, तुम 400 भी कर सकते हो। जितनी ज्यादा तुम फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करोगे ना वो तुम्हें उतना ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो मेक श्योर कि ये आप डेफिनेटली कर रहे हैं, ठीक है। यस, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा 2 महीने के अंदर आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अक्टूबर एंड नवंबर। अगर हम 11th की ऑर्गेनिक की बात करें तो उसको आप अक्टूबर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब मैम उसको डिवाइड कैसे करेंगे? देखो बेटा 3 से 4 दिन लगेंगे तुम्हें आईयूपीएससी में, ठीक है। उसके बाद में जीओसी और आइसोमेरिज्म एक साथ अगर हम बात करते हो तो 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएगा, और इसी ऑर्डर में करना है। पहले आईयूपीएससी कंप्लीट करना है, फिर आपको जीओसी करना है, आइसोमेरिज्म करना है, एंड लास्ट वुड बी योर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसके लिए भी अप्रोक्सीमेटली 10 दिन लगेंगे। यहाँ पे आपकी 11th की ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई, सेम ऑर्डर में ही करना है।
ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ये सारे आपके मेजरली चैप्टर्स होते हैं। जो मेजर टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं, योर हेलो एल्केन, हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थोड़े लेंथी चैप्टर्स हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो अगर आप हर एक को एक एक हफ्ता भी दे रहे हो तो आप डेफिनेटली पूरा रिवाइज कर सकते हो विद प्रैक्टिस। मैं जब भी रिवाइज बोल रही हूँ बेटा, रिवाइज का मतलब है पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना और प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। रिमेंबर एवरी चैप्टर एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस यहाँ भी वैलिड होता है। अमीन्स इनके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा चैप्टर है, तो हम अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स को एक साथ अगर एक हफ्ता देंगे तो आप डेफिनेटली उसमें भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक का रफ आइडिया आपको मिल गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री माइंडेड लास्ट में ही करना, ताकि उसका रिविजन जब करो तो माइंड में चीजें सेट हो जाए। अगेन मैं आपको 2 महीने दे रही हूँ, दिसंबर एंड जनवरी। अगर आप दिसंबर की बात करते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है, ये दो तीन चैप्टर्स आपको इसी ऑर्डर में करने हैं। जिस ऑर्डर में लिखे ना बेटा, उसी ऑर्डर में सारी चीजें करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है ना बड़ी ब्यूटीफुल है, एकदम ऑर्डर में चीजें चलती हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सबसे पहले करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 दिन देना। केमिकल बॉन्डिंग काफी टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, 10 से 12 दिन आपको इसके लिए लग जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 3rd नंबर पे ही करना है, एंड माय डियर स्टूडेंट्स इसको भी 9-10 दिन तो लग ही जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट मंथ में आप इतना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आप ब्लॉक केमिस्ट्री करेंगे। जब आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे ना, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कर लेंगे, आपके लिए ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ब्लॉक केमिस्ट्री को बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो ये आपका जनवरी में जाएगा। इसी के साथ बेटा जब ब्लॉक केमिस्ट्री कर लोगे तो मैंने अभी तक आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, चाहे वो इनऑर्गेनिक की हो चाहे वो ऑर्गेनिक की हो, क्लास 11th में भी ना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको नहीं बताया था, वो बेटा आप इस महीने में यहाँ पे कवर करें। क्यों मैम आप इसे यहाँ रख रहे हो? क्योंकि बेटा इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, थोड़ी सी याद करने वाली चीजें ज्यादा होती हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा है, ताकि आप एक बार पढ़ें और फिर रिविजन करते रहें तो वो आपके माइंड में सेट रहे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद में माय डियर स्टूडेंट्स बाकी के महीने में क्या करना है। अगर आप फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी में माय डियर स्टूडेंट्स आपको ऑलमोस्ट 30 चैप्टर है और 30 दिन है। एवरी डे यू हैव टू रिवाइज 1 चैप्टर, एंड माय डियर स्टूडेंट्स आपको उसका टेस्ट भी देना है। जैसे एक चैप्टर किया उसका टेस्ट दो और उसी टेस्ट को एनालाइज करो। जो भी टॉपिक्स वीक हो रहे हैं उन टॉपिक्स के यूट्यूब पे ही वीडियोस देख लो, क्योंकि हर टॉपिक का यूट्यूब पे तुम्हें डिटेल्ड वीडियो मिल जाता है। जब तुम एनालाइज करते हो तो तुम्हें पता लगता है कौन सा पार्ट वीक है, और उसी के हिसाब से तुम अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आंसर निकाल सकते हो, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारा वीक टॉपिक कौन सा है वो तुम कवर कर सकते हो। इसके बाद में अगर हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की बात करें तो बेटा वो आपको भी डेफिनेटली ज्वाइन करनी है। मार्च और अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देनी है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन की देनी है जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे, ताकि आप अपना कहां तक आप पहुंच पाए हैं अपनी प्रिपरेशन में उसका आपको आइडिया हो, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, तो आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है दैट मैम मैं ना खुद से नहीं कर पाऊंगा, मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाऊंगा, देन माय डियर स्टूडेंट्स यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज में टाइम बचता है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप वहीं पर जाकर फटाफट उस पर्टिकुलर पार्ट को देख सकते हैं। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत सारे नोट्स, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस माय डियर स्टूडेंट्स, डीपीपीज आपको मिलती हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन गो फॉर अन अकेडमी से सब्सक्रिप्शन। आप टीम निंजा से मुझसे पढ़ सकते हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ कोड यूज करना है AC5, ठीक है। अगर आप AC5 कोड यूज करते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आएंगे। मेरे मेंटरशिप ग्रुप में मैं आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करने वाली हूँ, और प्रिपरेशन जर्नी में ना जब एक गाइड होता है तो वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो आई फील लाइक अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी प्लान करो बेटा, क्योंकि जुलाई आ चुका है एंड आई डोंट फील लाइक इससे ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी अभी फिनिक्स 3.0 बैच स्टार्ट हुआ है, 2-3 क्लासेस हुई हैं, यू कैन कवर दैट अप एंड यू कैन गो फॉर अ ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, ठीक है। अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, मैम की मेंटरशिप मिलेगी, डीपीपीज मिलेंगी, और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी। तो ये सब चीजें जो है वो आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में मिलती है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स ओनली एट 5,999। कोड यूज करोगे ना अगर AC5 तो आपको इतना सस्ता मिलेगा, ठीक है। यस, तो पूरे साल का आई डोंट थिंक सो 6,000 ज्यादा है, दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू प्रिपेयर बेटर, ठीक है। यस, इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि मैम अगर रीनीट हो गया और मेरा स्कोर अच्छा आएगा, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा,
अगर आपको बेटा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो आपको कंप्लीट 100% रिफंड हो जाएगा, आपका खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यस, कोड यूज करना बेटा अगर आप सोच रहे हो देन AC5, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज एज वेल, ठीक है। यस, एनरोल कर सकते हो आप यहाँ पर फ्री में माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। So this was all about today's session. I hope आज के सेशन ने आपको हेल्प किया. Do let me know in the comments कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, ठीक है। यस, टाइप A और टाइप B। और भी अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए मुझसे जो आपका प्रॉब्लम है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप एंजॉइंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।